दोस्तों, वेलकम टू कैफे विद अन। अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बात करेंगे तेलुगु फिल्म हनुमान को लेकर, जो पैन इंडिया स्तर पे रिलीज़ हो चुकी है और बहुत ही हिट हुई है। अपना जो बजट है उससे कई कई गुना ज़्यादा वो कलेक्शन ऑलरेडी कर चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर है प्रशांत वर्मा साहब और वो अपनी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं। उस सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है और उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भी फिल्में आएंगी, जो भी, अगर मैं खुल के कहूँ, जो भी सुपर हीरो फिल्में आएंगी, उन सुपर हीरोज़ का जो सोर्स ऑफ पावर है वो हिंदू सिंबल से प्रेरित होने वाली है। दोस्तों, संक्षेप में हनुमान की कहानी को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है कि एक फिल्म साइको विलन है जो कि सुपर हीरोज़ की कॉमिक्स पढ़ पढ़ के एकदम ऑब्सेस्ड है। उसे भी सुपर हीरो बनना है, उसे भी बहुत सी शक्तियाँ चाहिए और इस चक्कर में वो इतना, वो साइको है कि वो अपने माँ बाप को ही मार देता है। वो क्यों मार देता है उसके लिए आप फिल्म देखिए। और दूसरी तरफ एक गांव है जिसका नाम है अंजनाद्री। उस गांव में रहता है एक लड़का जिसका नाम है हनुमंत और जिसको हनुमान जी की शक्तियाँ मिलेंगी फिल्म में। तो वो थोड़ा कुछ काम वगैरह नहीं करता, छिछोरी मतलब लड़कियों से बदतमीजी नहीं, थोड़ी चोरी वगैरह करता है, इस तरीके का वो कैरेक्टर है। फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होती है जिसके तहत उसे हनुमान जी की शक्तियाँ मिलती है। अब ये बात पता चलती है उस ताकत के भूखे जो विलन है उसको। फिर वो गांव में आता है और फिर कैसे हनुमंत उस विलन से लड़ता है, अपने गांव वालों को बचाता है, किन को बचा नहीं पाता, इसी को लेकर कहानी है। दोस्तों, पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख लेते हैं। फिल्म में जितने भी किरदार है ज़बरदस्त अपने तरीके से अपने रोल को निभाया है। और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है जो जिसके बारे में लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, कह रहे हैं ये केस स्टडी होने वाली है, वो ये है कि 20 से 25 करोड़ के बीच इस फिल्म का जो बजट है, इसमें कैसे इस तरह की फिल्में बन सकती हैं, मतलब इस तरह के VFX वगैरह। तो मेरी जो रियलाइजेशन है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जब आपके पास बजट बहुत टाइट होता है ना, तो आप ऐसी कोई सीन लिख ही नहीं सकते, ऐसे सीन्स आप लिख ही नहीं सकते जिसे आप एक हद तक अच्छे क्वालिटी में शूट ना कर सके। आई रिपीट, एक हद तक अच्छी क्वालिटी में शूट ना कर सके। मतलब जो भी आप सीन्स लिखेंगे अपने टाइट बजट में, ऐसे ही सीन्स लिखेंगे जिसे आप एक हद तक अच्छी क्वालिटी में शूट कर सके, भले ही वो हॉलीवुड लेवल ना हो। इसलिए इस फिल्म के जो विजुअल इफेक्ट है बिल्कुल बिग बजट फिल्मों जैसे नहीं है, लेकिन इनफ है। इतना इनफ है कि वो प्रिवेंशन क्रिएट यानी बाधा उत्पन्न नहीं करती। देखते समय आपको ऑड नहीं लगता कि ये तो बहुत ही चीप है, ऐसा कुछ नहीं लगता, वो इनफ लगता है। फिल्म की गति की अगर बात करें हम दोस्तों, तो गति जो है वो शुरुआत में ही फिल्म आपको चौंका देगी। क्यों चौंका देगी उसके लिए आप फिल्म देखिए। फिर उसके बाद बहुत ही लाइट वे में फिल्म आगे बढ़ती है। अंजनाद्री जो गांव है वहाँ शिफ्ट होती है फिल्म, मतलब फिल्म का जो लोकेशन। फिर बहुत लाइट वे में फिल्म चलती है। आपको एक वक्त ऐसा लगेगा कि ये एक टिपिकल कमर्शियल फिल्म है जिसके ऊपर एक सुपर हीरो का तड़का लगा है। लेकिन जब विलन एंट्री करता है गाँव में, उसके बाद से फिल्म के ख़त्म होने तक फिल्म की एक्साइटमेंट, एंगेजमेंट बहुत बढ़ जाती है। फिल्म में हमारे जो हिंदू सिंबल्स हैं, जो पुराण हैं, उन बातों को बहुत ही गर्व से दिखाया जाता है। मैं पर्सनल लेवल पे उतना रिलीजियस या रिचुअल फॉलोअर ना होने के बावजूद भी मैं बहुत कनेक्ट हो गया, क्योंकि मैं सिंबॉलिक मीनिंग, इन सब की अहमियत जानता हूँ। और अंत में जब बजरंग बली दोस्तों उड़ के आते हैं, उस सीन में तो मतलब सीटी, ताली, शाउटिंग सब चीज़ें होती है। बहुत एड्रेनलिन, एक्साइटमेंट बहुत हाई हो जाती है उस सीन में। वो आखिरी सीन है, वो मतलब क्या बोलूँ, वो एक क्या बोलते हैं, वो मैजिक मोमेंट है पूरी फिल्म में, जब बजरंग बली ध्यान भंग करके गदा लेकर उड़ के आते हैं तेज़ी से। फिल्म में एक कंसेप्ट को पुश किया गया है जो हमारे पौराणिक कहानियों से इंस्पायर्ड है, कि आने वाले वक्त में एक महायुद्ध होने वाला है मानव और असुरों के बीच। और ये मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन ये मुझे लगता है इस यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में आएंगी, अगर उन सभी फिल्मों में एक कनेक्टिंग फैक्टर होने वाला है ये जो महायुद्ध है। ऐसा मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में आएंगी, अगर जनता ने उसे एक्सेप्ट किया, तो उस यूनिवर्स की सभी जो हीरोज़ हैं वो एक साथ मिलकर इस महायुद्ध को लड़ेंगे, विलन्स के खिलाफ, असुरों के खिलाफ। तो ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो मानव और असुरों के बीच जो ये आने वाले वक्त में जो भयंकर युद्ध है, इस कंसेप्ट को जो पुश किया गया, ये बात मुझे काफ़ी पसंद आई पूरी फिल्म में। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक में तो संस्कृत श्लोक के एकदम मतलब भर भर के संस्कृत श्लोक हैं। हाँ, जब बजरंगबली उड़ के आते हैं तब जो हनुमान चालीसा बजते हैं वो नहीं, उसके अलावा भी सभी संस्कृत श्लोकों से भरपूर बैकग्राउंड म्यूजिक है। और ये फिल्म अपने जो रूट है, अपने जो कल्चर से है, उससे कनेक्ट होने का एहसास बहुत हाई मात्रा में दिलाती है। फिल्म में एक एक्शन सीक्वेंस को छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट सभी एक्शन सीक्वेंस में जो बिल्डअप सीक्वेंसेस हैं
चीज़ें जब बिल्डअप होती है वो काफ़ी बेहतरीन है। तब जब वो एकदम जय श्री राम कह के जो अपनी जो लाठी है वो ज़मीन पे मारता है और पीछे श्री राम की जो इमेजरी आती है, और उसके पीछे जब बजरंग बली की जो एक बहुत बड़ा स्टैचू है जो बिजली कड़कने के साथ एक बार आती है एक बार जाती है, वो जो सीन है वो मतलब ज़बरदस्त। अब दोस्तों फिल्म के जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको भी देख लेते हैं। फिल्म में लाइट टोन वो थोड़ी कम होनी चाहिए थी। थोड़ा अगर सीरियसनेस होता फिल्म में, मतलब टोन में, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा होता। अब दोस्तों क्या है कि इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझिए कि टोन लाइट है इसका मतलब ये शज़ैम, द फ्यूरी ऑफ गॉड और कौन सी वो फिल्म थी, हाँ, थॉर लव एंड थंडर, इन दोनों जैसी वाहियात फिल्में हैं। नहीं नहीं नहीं, इन दोनों से तो लाख गुना अच्छी है, लेकिन फिर भी टोन थोड़ी लाइट हो सकती थी। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है फिल्म में जो हर इस तरह की फिल्मों में होता है, वो ये है कि जब हीरो के साथ, लीड एक्टर के साथ जिसको शक्ति मिलेगी उसके साथ जो सोर्स ऑफ पावर है उसका एक इंटरेक्शन जो सीक्वेंस होता है, तो वो काफ़ी बेहतरीन है। जब वो तैर के जाता है उस रक्त बीज की तरफ, सॉरी रुद्रमणि की तरफ, या रक्त बीज जो भी बोलिए, रुद्रमणि की तरफ जब वो जाता है वो हनुमंत, लेकिन वो इतनी मार खाने के बाद कोई अगर आपको पहाड़ से नदी में फेंक दे तो आप तैर नहीं सकते। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे एरर लगी। नहीं, फिल्मों में बढ़ा चढ़ा के चीज़ें दिखाई जाती है, ओवर द टॉप चीज़ें होंगी, पर ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। लेकिन दोस्तों ये कोई एवरेज वन टाइम वॉच फिल्म नहीं है, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा ही है। पर हाँ, परफेक्ट कोई नहीं, कुछ नहीं होता, सबसे आप बहुत परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। जो है अपने आप में एनफ है। मैंने एक न्यूट्रल माइंड में मुझे जो लगा, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ की बातें की। और दोस्तों इस फिल्म को लेकर मैं यही कहूँगा कि बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि ये एक लो या मीडियम बजट फिल्म है जो बहुत हिट हो गई, ऐसी और भी फिल्में हिट हुई हैं। इस फिल्म का जो पोटेंशियल है वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। नहीं, बात यहाँ तक भी सीमित नहीं है कि और भी इस यूनिवर्स की फिल्में आएंगी, नहीं, वो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन यहाँ तक भी सीमित नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि एक इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन का काम करेगी ये फिल्म। बाकी तमाम जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कुछ अच्छा करने की उम्मीद रखते हैं, जो एक नई दिशा देने की उम्मीद रखते हैं क्वालिटी वाइज फिल्म इंडस्ट्री को, वो बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी बोलिए आप, तो वो इस फिल्म के ज़रिए इंस्पायर होंगे और ये बोल्डली, दृढ़ता से कह सकते हैं कि हम भी इस तरह की फिल्में, यूनिवर्स हो या सोलो या नॉर्मल सीक्वल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह की फिल्में हम भी बना सकते हैं। मीडियम या लो बजट में बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात नॉन स्टार एक्टर के साथ बना सकते हैं। और इस तरह की फिल्में अगर सफल होने लगी तो आप देखेंगे फ्यूचर में भी हॉलीवुड की तरह बिग बजट फिल्मों में भी नॉन स्टार को लिया जाएगा, क्योंकि तब हमें अपने कंटेंट और मार्केटिंग पे भरोसा होगा। एक्चुअली मार्केटिंग तो ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा कंटेंट पे एक भरोसा होगा। तो इसलिए हनुमान जैसी फिल्म बहुत ज़रूरी है बनना, और मैं सैल्यूट करता हूँ डायरेक्टर को। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू, मिलता है किसी नए वीडियो में।